लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। वरिणौ रघुवर विमान जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। विपदा मेरी टाल दुआ कर। विपदा मेरी टाल दुआ कर। हे बंजारी माता, हे बंजारी माता, हे बंजारी माता, हे बंजारी माता। विपदा मेरी
वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते कृष्णकेशव 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 पाहि माम् राम राघव श्री राम राघो रक्ष माम। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूँ एक पालय पोषय सकल अंग तुलसी सहित विवेक तुलसी सहित विवेक। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आपका ये पावन ग्राम ग्राम रामा भाठा, जहाँ पर श्री रामचरितमानस का पावन आयोजन बस्ती पारा में, और इस आयोजन में जुड़ने को अवसर मिला है सरस्वती मानस परिवार का बसदा को। सर्वप्रथम इस पुनीत आमंत्रण के इस आयोजन में जिनकी भी सहभागिता, सबको मेरा सादर प्रणाम। उपस्थित श्रोता समाज को सादर प्रणाम निवेदन करते हुए आइए एक ऐसा पंक्ति आपके बीच में संप्रेषण करने के लिए मिला है। यदि मान लो समाज की इकाई को हम कहें मुखिया, तो मुखिया का जो स्वरूप है एक समाज, छोटा परिवार, परिवार से समाज, समाज से राज्य, राज्य से देश और देश से पूरा ब्रह्मांड। तो अलग अलग एक इकाई में समझे बोले एक परिवार का मुखिया। वैसे आजकल परिवार के बारे में जब बात कह दिया जाता है तो बोले हम दो हमारे दो, ये परिवार नहीं है साहब। हम दो हमारे दो को ऐसा स्लोगन बनाया गया, किसी पे चल निकले हम। दादा दादी के लिए जगह ही नहीं, माँ बाप के लिए जगह है और अपने माँ बाप के लिए भी जगह नहीं। हम दो हमारे इधर के वाले सब गए। मतलब ये है कि परिवार कहते ही एक संयुक्त परिवार की परिकल्पना हम कर सकते हैं, जहां दादा हैं, दादी हैं, माता जी, पिताजी, स्वयं की श्रीमती जी, संतानें, तो ये संयुक्त परिवार हो गया। अब इसमें यदि मान लो दादा दादी भी उपलब्ध हो, माता पिताजी उपलब्ध हो, स्वयं बालक उपलब्ध हो, तो इसमें मुखिया कौन होगा? बेटा मुखिया होगा कि दादा मुखिया होगा? मुखिया का एक मापदंड बहुत बढ़िया भगवान राम देते हैं। महाराज भरत ने जब बातें की, अवध से लौटने की बारी आई चित्रकूट में, और चित्रकूट में जब अवध लौट रहे हैं भाई भरत पूरे समाज को लेकर, और भरत भैया की जो विशेषता रही है उन विशेषताओं को देखकर भगवान राम ने उनको एक सूत्र दिया, एक माध्यम दिया कि तुमको अवध में कैसे रहना है। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूँ एक पालय पोषय सकल अंग तुलसी सहित विवेक। अच्छा एक बात जान लीजिए, राम जी वन में हैं, बड़ा भाई वन में है, अवध में महाराज भरत रह रहे हैं और भरत भैया ने राजगादी स्वीकार नहीं की है। राजगादी स्वीकार नहीं की है, लेकिन भरत भैया को जो उपदेश भगवान राम दे रहे हैं, मुखिया को मुख की तरह होना चाहिए। मुख की विशेषता क्या है? हम लोग अपने शरीर में मुख को देखें, मुखिया को केंद्र में रखकर इस बात को आरंभ यहीं से करना होगा। मुखिया की मुख की विशेषता क्या है? ये खाता भी यही है और पीता भी यही है। तो बोले जो मुख खान करता है, मुख जो पान करता है, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूँ, खाने और पीने को एक ही है। लेकिन इस मुख से जो भोजन जाता है, उस भोजन के द्वारा संपूर्ण शरीर का पालय पोषय सकल अंग, ये जो भोजन पेट में जाता है उससे पूरे शरीर का पोषण होता है। सकल अंग
तुलसी सहित विवेक। अब आप अनुमान लगाइए, जो भोजन पेट में गया उसके द्वारा हमारे संपूर्ण शरीर को ऊर्जा मिलती है। अब आप अनुमान लगाइए, मां आंख के पलकों को कितनी ऊर्जा चाहिए? आंख के पलक, मैं जानबूझ के ऐसा ले रहा हूं, आंख के पलक को कितनी ऊर्जा चाहिए? शटर को खोलना है और शटर को बंद करना है, वो भी कितनी हल्के से, पता भी नहीं लगता साहब। और इस शटर में ना ग्रीस डालने की आवश्यकता है और ना इसकी आवाज है, और ये पता नहीं कब खुल जाता है कब बंद हो जाता है। अच्छा, शटर जो लगा है आंखों में, इस शटर का काम क्या है? आंखों को खोलना बंद करना भर नहीं, आंखों की सुरक्षा करना। कोई कचरा भी आ रहा हो तो पलकें पता नहीं ऑटोमेटिक आंखों को सुरक्षा प्रदान कर देती है। और समझ लीजिए, तेज रोशनी आ रही है तो पलकें अपने आप बंद हो जाती, मतलब आंखों की सुरक्षा का दायित्व भी पलकों का है। और इन पलकों को जो ऊर्जा चाहिए वो कहां से मिल रहा है? जो हम खा रहे हैं और पी रहे हैं। तो पांव और हाथ को ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा है, लेकिन हमारी पलकों को ऊर्जा की आवश्यकता बहुत न्यून है, कम है। पर ये जो भोजन के द्वारा, भोजन के बाद पलकों को जो ऊर्जा जा रहा है वो उसी अनुपात में जा रहा है कि उसको कितने स्तर की ऊर्जा की आवश्यकता है, और उसमें कमी बेसी, कमी नहीं करता ना अधिक करता है। जैसे मान लो अधिक कर दे तो ट्रांसफार्मर उड़ जाएगा साहब। हम लोग मोटर की पद्धति से सोचें, या ज्यादा बिजली आ जाए तो बिजली का बल्ब ही उड़ जाएगा। हो सकता है समझ लो जो बिजली से चलने वाले जो स्वरूप के यंत्र हैं सब अधिक ऊर्जा आ जाए तो समाप्त हो सकता है। तो हमारे आंखों के पलकों को जो ऊर्जा चाहिए ना उसको अधिक देता है ना कम देता है। ये कौन? बोले मुखिया की विशेषता यही, वितरण कितना कहां पे देना है, किस जगह पर ज्यादा देने की आवश्यकता है, किस जगह पर कम देने की आवश्यकता है। तो मुखिया को मुख की तरह होना चाहिए। अच्छा, एक बात देखेंगे, मुखिया मुख की तरह हो देने के पीछे तुलसीदास जी महाराज की इच्छा क्या है, या राम जी क्या चाहते हैं? जैसे मान लो मुख में कोई भोजन रुक जाए, मुख में भोजन रुक जाए, दांतों के माध्यम से फंस कर, बहुत लोगों को भाजी दांत में फंसता है। रात को भाजी हमने खाई और भाजी खाने के बाद दांत में फंस गया और दांत की भाजी को हमने नहीं निकाला, या चावल के दाने हमारे दांतों में फंस गए और रात्रि भर मुंह में रहा, तो क्या होगा? पक्का जान लीजिए, सुबह मुंह की दुर्गंधी बढ़ जाएगी। मुंह की दुर्गंधी बढ़ जाएगी। उसका कारण बोले मुंह में रात भर मुंह का बंद होना तो है, लेकिन उसका एक महत्वपूर्ण कारण है, आपके दांतों में आपके दांतों में भोजन का कुछ अंश बच गया है जो रात्रि भर में दुर्गंधी को बढ़ाने में योगदान दे रहा है। इतना ही नहीं, इससे आगे आपके दांत के सड़ने में भी कारण यही कुछ होगा। मतलब मुखिया को बस खाओ यार, भेज दो नीचे, आपने रोका तो परिणाम बहुत मुश्किल आपके लिए ही होगा। अब इसको व्यवहार में ले आए। भरत भैया को देख रहे, दो मुखिया मैं आपके बीच निवेदन करने जा रहा हूं। भगवान राम ने भरत का मुखियापन देख लिया है। एक बात जान लीजिए, जैसे ही महाराज वशिष्ठ जी ने बता दिया, अनुचित उचित विचार तजी जे पालही पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के बसही अमर पतियेन। जो माँ बाप की बातों को आंख मूंद कर मान ले, ते भाजन सुख सुजस के बसही अमर पतियेन, गुरुदेव कह रहे हैं। यहां तक कि मां कौशल्या ने भी कह दिया, बेटा जो गुरुजी कह रहे हैं पूत पत्य आयसु अनुसरही, जो गुरुजी कह रहे हैं उसको मान लो। लेकिन महाराज भरत की शैली, मुखिया का रूप देखिए आप। महाराज भरत को मुखिया का उपदेश क्यों दे रहे हैं राम? क्योंकि भगवान राम जानते हैं मुखियापन निभाने में भरत जैसा योग्य कोई हो नहीं सकता। महाराज वशिष्ठ जी का भी विरोध करना है। वचन अमीय जनु बोरी, देत उचित उत्तर सबही,
हालांकि गुरुजी ने सही कहा है, फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूं। क्या? मोहि राज हठ देवु जब ही रसा रसातल जाई तब ही। मुझे जबरन यदि राजगादी पर बिठा दोगे तो ये राजगादी रसातल में चली जाएगी। और गुरुदेव महाराज की बातों को काटना है, लेकिन सीधा सीधा बोले गुरुजी आप गलत बोल रहे हैं, सर ही कहा। महाराज गुरुजी सही बोल रहे हैं, माताएं भी सही बोल रहे हैं, पंच लोग सही बोल रहे हैं, और सबके मत के अनुसार मुझे राजगादी पर बिठा दिया जाए, लेकिन मेरा मानना यही है, मोहि राज हठ देवु जब ही रसा रसातल जाई तब ही। और उन्होंने बातों को मनाने के लिए जो स्वरूप चुना, वचन अमीय जनु बोरी देत उचित उत्तर सबही। बोले गुरुजी का विरोध करते हैं, लेकिन ऐसा कह करके नहीं गुरुजी आप गलत बोले, ना ना आपने सही बोला, आपने सही बोला, लेकिन मैं क्या करूं? बोले मेरा मन नहीं मानता है, मैं आप सबको कह दूं, मुझे जबरन बिठा दोगे तो हानि हो जाएगी हमारे राज्य की, हानि हो जाएगी हमारे राज्य की। और ये हानि थोड़ी मोड़ी नहीं होगी, बल्कि राम जी के नाम पर ही मानो बट्टा लग जाएगा। और इसलिए मैं एक ही बात कहता हूं, देखे बिन रघुनाथ पद जे की जरनी न जा। एक दृष्टांत से चालू करूं। आपने शिवाजी महाराज जी का नाम सुना होगा। शिवाजी महाराज समझ लो संतों के बीच बैठते तो उनके मन में इच्छा होती कि मैं भी सन्यास ले लूं, मराठा क्षत्रप, मैं भी सन्यास ले लूं। एक दिन अपने गुरुदेव महाराज स्वामी समर्थ रामदास जी महाराज से बात उन्होंने निवेदन किया, महाराज मुझे लगता है कि मुझे वानप्रस्थी और सन्यासी हो जाना चाहिए, तो सन्यास आश्रम मैं स्वीकार करना चाहता हूं। गुरुदेव महाराज जानते हैं कि शिवाजी की आवश्यकता देश को है, शिवाजी की आवश्यकता धर्म को है, पर गुरुजी निकले। गुरुजी ने कहा बेटा तू सन्यास लेना चाहता है, मैं तैयार हूं, सन्यास ले ले। तू सन्यास लेना चाहता है, मैं सन्यास की दीक्षा देने को तैयार, तू सन्यास ले ले। रामदास जी महाराज ने उनको सन्यास की दीक्षा दे दी, और सन्यास की दीक्षा देने के बाद रामदास जी महाराज ने कहा बेटा तू सन्यासी हो गया है, पर मैं एक बात तुमको कहना चाहता हूं। बोले मुझे इस शासन को चलाने के लिए एक कर्मचारी की आवश्यकता है, इस शासन को चलाने के लिए एक कर्मचारी। तू सन्यासी है, मैंने तुझे सन्यास की दीक्षा दे दी है, पर इस शासन को चलाने के लिए मुझे कर्मचारी की आवश्यकता है, और मैं चाहता हूं तू कर्मचारी के रूप में बैठकर इस शासन का संचालन कर। ये शासन तेरा नहीं है, शासन मेरा है, पर ध्यान रहे तू सन्यासी हो चुका है, अब तुझे संचालन करना है। तू कैसे संचालित करेगा? बोले एक सेवक बनकर, और जब तक वही है मुख में कुछ ना फंसना चाहिए। जैसे मान लो दो भाई एक साथ रहते हो, बड़े भाई के भी बेटे हैं, छोटे भाई के बच्चे हैं। बड़ा भाई जब भी बाजार से आता है कुछ लेकर आता है, अपने बच्चों के लिए भी और भाई के बच्चों के लिए भी। गौर करिएगा, मैं अपने विषय पर हूं ना। बड़ा भाई बाजार से आता है तो अपने बच्चों के लिए और भाई के बच्चों के लिए भी सामान लेके आता है, पर बड़ा भाई बड़ा चतुर है, अपने बेटों के लिए महंगी सामग्री लाता है और भाई के बेटों के लिए सस्ती सामग्री लाता है। आप देखिएगा ये मुखियापन है क्या, इसका परिणाम आप जानेंगे। क्या आपने यदि अपने बच्चों के लिए महंगी सामग्री लाई, भाई के बच्चों के लिए कमजोर सामग्री लाई, बच्चे जब देखेंगे तुलना करेंगे, एक क्षण ऐसा आएगा बच्चों में आप भेद पैदा कर रहे हैं, बच्चों में आप भेद पैदा कर रहे हैं। जो कमजोर सामग्री पाने वाला बच्चा है, महंगी सामग्री पाने वाले बच्चे के प्रति विरोध करेगा, ये विरोध इतना बढ़ेगा कि कल आपका मुखियापन डब्बा गोल हो जाएगा। करना क्या है? करना ही मतलब क्या हुआ? आपके दांतों में राग का ये कीचड़ फंस गया साहब, आपके दांतों में राग का कीचड़ फंस गया है। माना भाई के बेटों से आप द्वेष नहीं करते, लेकिन राग अपने बेटों से करते हैं, जिसका परिणाम यह होगा कि आपके दांतों से सड़ांध आएगी साहब।
और ये नुकसान करेगा पूरे परिवार के लिए। मुखिया मुख सो चाहिए और समान भाव। पूरे घर के कपड़ा लेने के लिए पिताजी बाजार जा रहे हैं, बेटे के लिए भी कपड़ा लेना है, पत्नी के लिए भी कपड़ा लेना है, दादा के लिए, दादी, पिताजी माता के लिए भी कपड़े लेने हैं, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए भी, और अपने लिए भी एक कपड़ा लेना है जिसको हम अंडरवियर कहते हैं। मैं अपने विषय की बात को इस शैली में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ये हमारे घर की बातें हैं और इस शैली में हमको सोचना होगा। अब वहां जाने के बाद पैसा कम पड़ गया, सामान लिया गया, सबकी सामग्री ली गई, सबके कपड़े लिए गए, पैसा कम पड़ गया, कौन से कपड़े की कटौती होगी? वो मुखिया कौन सा कपड़ा काटेगा? जब पैसा कम पड़ रहा है तो एक काम करो, इसको हटा दो। क्या चीज हटेगा? हम सब परिवार में रोज देखते हैं, ये हमारी दैनिक दिनचर्या का अंग है। वह जो अपने लिए लेने वाला था उसी सामग्री को पहले काटेगा। हाँ, ये मुखिया है। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान। भरत भैया ने दिखा दिया मुखिया होने के लायक भरत भैया है। क्यों? भरत भैया पूरे नगर के प्रिय हो गए, जिन पर बहुत सारे आरोप लग रहे थे सब प्रिय हो गए। देखे बिन रघुनाथ पद जिए के जरनी न जाहि, भरत प्राण प्रिय भे सब ही के। अब यात्रा आरंभ हुई, पालकियां मंगवाई गई माताओं के लिए, गुरु माता के लिए, गुरु जी के लिए। गज सवारा गया, हाथी सवारे, गज संवारा गया, अश्व संवारे गए, सब संवारा गया, सारे लोगों को लेकर के जा रहे हैं। लेकिन आज बोले एक आदमी पैदल चल रहा है। कौन? बोले भरत भैया। एक बात जान लीजिए, सब लोगों को वाहन में आगे भेजकर भरत भैया पैदल चल रहे हैं, और भरत को पैदल चलते देखा तो पूरे लोग उतर के उनके साथ पैदल चलने लगे। कौशल्या मैया ने अपनी पालकी रुकवाई भरत भैया के पास। भरत बोले तुम पैदल चल सकते, तुम में योग्यता है, तुम में क्षमता है, लेकिन तुम्हारे साथ जो चल रहे हैं वो चल नहीं सकते, उनमें साधना की विशेषता नहीं है। इसलिए मैं कहती हूं तुम वाहन स्वीकार लो, जो सबका ख्याल रखे, अंतिम व्यक्ति का भी ख्याल रखे, वो चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है, उसका भी ख्याल रखे, वो बैठा है कि नहीं बैठा है, सबका ख्याल रखे, स्वयं पैदल चलने को तैयार हो। मुखिया ये है। भगवान राम इसी का दुहाई देते हैं। क्या? भगवान राम ने वनवासियों को छोड़ दिया तमसा तट पर। क्यों? भगवान राम कहते तुमको मुखिया चाहिए ऐसा जो स्वयं तो रथ पर सवार हो और तुमको पीछे पीछे दौड़ाए, तो राम है। तुम यदि रथ ऐसा मुखिया चाहिए जो स्वयं रथ पर सवार हो और तुमको पीछे पीछे दौड़ाए, तो वो राम है। और तुमको ऐसा मुखिया चाहिए जो स्वयं पैदल चले, सबको रथारूढ़ करा दे, ऐसा मुखिया चाहिए, तो पीछे आ रहा है। कौन चाहिए? देख लो। भगवान कहना चाहते हैं मैं तो आगे आगे सिर्फ झंडा लेकर चल रहा हूं। किसका? बोले भरत के राज्य का, भरत के मुखिया का झंडा लेकर चल रहा हूं। यदि तुमको भरत जैसा राजा चाहिए तो उसका प्रचारक राम है। पर भरत भैया को देखेंगे तो इसी विषय का अर्थ बदल जाता है। एक भजन गाते हैं और भरत भैया की शैली से राम को मुखिया के रूप में देखते हैं। आइए एक भजन के बाद। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। जंगल सादृश्य हो गया बाजार देखिए, जंगल सादृश्य हो गया बाजार देखिए, जंगल सादृश्य हो गया बाजार
सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, आलय पोषय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। एक बार भरत जी को पुनः देखें मुखिया के रूप में। एक बात जान लीजिए, भरत भैया सचमुच में जो कार्य करते हैं वो मुखिया का श्रेष्ठतम पैमाना है। क्या? यदि महाराज दशरथ के जीवन में काम आया तो राम चले गए। महाराज दशरथ के जीवन में काम आया तो राम चले गए। यदि मान लो कैकेयी के जीवन में क्रोध आया, होत प्रात मुनि वेश धरि जौन राम बन जाई, मोर मरण राउर अयस निप समुझी मन माही। क्रोध आया तो शांति चली गई सीता जी, और मंत्रा लोभ के रूप में आई तो वैराग्य लक्ष्मण चले गए। पर इन तीनों का सदुपयोग इस राज्य के लिए किया है महाराज भरत ने। क्या? बोले क्रोध किया किन पर? मां कैकेयी पर। वर मांगत मुख भयऊ नहीं पीरा, गरी न जी हम मुख परऊ नहीं कीरा। परिवार को यदि संभालना है तो देखिएगा तीनों का सदुपयोग। मुखिया की विशेषता, क्रोध का उपयोग कर लिया है आज मां कैकेयी के ऊपर। वर मांगत मुख भयऊ नहीं पीरा, गरी न जीह मुख परऊ नहीं कीरा। ये इलाज भी है और इस समाज को, इस परिवार को बचाने की चेष्टा का परिणाम भी है मुखिया होने के नाते। दूसरा, एक बात जान लीजिए, महाराज भरत में काम है। क्रोध तो हो गया, काम है? बोले बिल्कुल काम है। क्या देखना चाहते हैं? बिल्कुल जैसे चित्रकूट में पहुंचे और राम और सीता को देखा तो वो लगते क्या हैं? बोले सीता और राम मदन और रति के रूप में दिख रहे हैं। कामना यही है, राम और सीता जी को सुख में देखना चाहते हैं। राम और सीता जी को सुख में देखना चाहते हैं और ये कामना है, काम है। इसलिए भगवान राम ने चित्रकूट में भले ही वलकल वेश में हैं, मां सीता जी तपस्विनी वेश में हैं, पर भरत भैया ने देखा तो वो रति और मदन के रूप में दिख रहे हैं। काम का सदुपयोग। और उसके बाद लोभ, बोले राम को राजा बनाना है। राजनीति, भगवान ने कहा भाई तुम ही मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को ये। और सचमुच में महाराज भरत ने राम पद को, राजपद को रामपद ही बनाए रखा। क्यों? किस रूप में? बोले चरण पादुकाओं को शीश पर धारण करके चरण पादुकाओं को बिठाकर। मतलब लोभ ये है। क्या? बिल्कुल मैं विवेकानंद जी महाराज को याद करना चाहता हूं। विवेकानंद जी महाराज एक दिन रामकृष्ण देव के पास गए और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से कहा, महाराज मैं साधना के पथ में चल रहा हूं और मेरी कामना, मेरी इच्छा है कि मैं मुक्ति पाऊं, मैं मोक्ष पाऊं। और जैसे ही विवेकानंद जी महाराज ने मोक्ष पाने की कामना करी, महाराज रामकृष्ण देव के पास, रामकृष्ण देव ने उनके गालों पर एक चांटा लगाया और कहा, बेटा मुक्ति होने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र और मुक्त हो सकता है, पर मैंने देखा है तू अकेले नहीं, बहुतों को मुक्त कर सकता है, बहुतों को मुक्त कर सकता है। आज मैं देख रहा हूं तेरे बहाने कितने लोग मुक्त हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं बेटा तू अपनी मुक्ति से परे जाकर लोगों की मुक्ति स्वीकार कर ले। जिस दिन तुझे मरना होगा, जिस दिन तेरी मौत आएगी, मेरे पास आना, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। मतलब क्या? मुखिया का दायित्व यही है जो समाज को, परिवार को चरम परिणति तक ले जाए। और ये विवेकानंद जी महाराज ने किया। यही कार्य महाराज भरत जी कर रहे हैं। क्या? सारे समाज में नेह को जगाने के लिए, राग से परे जाकर नेह को जगाने के लिए, राम का विरोधी यदि कैकेयी अम्बा होगी तो उसे भी फटकारने में देरी नहीं किया। वर मांगत मुख भयऊ नहीं पीरा। गुरुदेव जी महाराज कुछ और कह रहे हैं तो तुरंत गुरुदेव महाराज को यही कहा, महाराज भले ही आपने ठीक कहा हो, पर माफ करिएगा, मेरी तो कामना कुछ और है। आपन दारुण दीनता सब ही कहो
समुझाय, देखे बिन रघुनाथ पद, जिय की जरनी न जाही। अच्छा एक बात देखेंगे, भरत भैया राम के विपरीत हैं कि राम के पक्ष में हैं? बोले भरत भैया राम के विरोधी नहीं हो सकते। यही महाराज दशरथ ने कहा था, लोभन राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीति, मैं बड़ छोट विचार जिय, करत रहो निपनीति, मोरे राम भरत दुई आँखी, सत्य कहो करी शंकर साखी। महाराज राम के संदर्भ में और भरत के संदर्भ में महाराज दशरथ ने कह दिया, मोरे राम भरत दुई आँखी। और मैं जानता हूं, मैं तो एक नीति कर रहा था कि बड़ा को राजगादी दे दूं और छोटा को सेवा के भाव में दे दूं, लेकिन मैं नहीं जानता था कि कई तेरे मन के विपरीत। तू तो बार बार कहती थी, भरत न मोहे प्रिय राम समाना। अरे कई तू निरंतर कहती रही है, भरत मुझे उतना प्यारा नहीं है जितना राम प्यारा है। आज क्या हुआ? आज ऐसा क्या हो गया? और तब समझ लीजिए भरत भैया को जो उपदेश दे रहे हैं कि आप मुखिया मुख सो चाहिए। मैंने तुम्हारी व्यवस्था देख ली है भरत। अब भरत भैया से पूछ दिया जाए, तुम इतनी अच्छी व्यवस्था कैसे कर लेते हो? मैं जो निवेदन आपसे करने जा रहा हूं वो ये है, भगवान राम की दृष्टि से भरत जैसा मुखिया हो नहीं सकता, पर राम के लिए भरत भैया के मन में सोच यही है, महाराज मुखिया मैं हूं तो गड़बड़ होने की पूरी संभावना है। राजपद में आपकी पादुकाएं होंगी तो वो पादुका वहां रहे, उसके बाद बिल्कुल गड़बड़ होने की संभावना नहीं है। क्यों? बोले सब कहते हैं भरत इतना ऐसा है वैसा है वो है, पर मैं कहता हूं राम जैसा राम ही होंगे, कोई और नहीं। और अभी चूंकि हमारी बेटियां एक बात कह रही थी, माफ करिएगा मेरा प्रसंग वैसा मिल गया इसलिए मुझे उसमें टिप्पणी पर बात करनी पड़ रही है। और उस बेटी को भजन गाना था, एक निंदक धोबी के कारण इसलिए उसने शैली बोली थी, पर हमारा बालकांड एक बात कहता है, क्या राम जब मुखिया बने, सिय निंदक अघ ओघन साए, लोक बिशोक बनाई बसाए, सिय निंदक। मुखिया कौन? राम की दृष्टि से भरत श्रेष्ठ मुखिया हैं, पर माफ करिएगा भरत जब भी मानते हैं अपने को मुखिया कभी माना ही नहीं। भरत भैया ने अपने आप को मुखिया माना ही नहीं। जब भी उन्होंने कदम ताल किया है, जब भी चलने की चेष्टा की है, राम के चरण पादुकाओं के पीछे चलने की चेष्टा की, राम के फुटप्रिंट की ओर चलने की चेष्टा की है। और राम का वो मुखियत्व देखें आप, भगवान राम जब अवध में आए सबसे मिलते हैं, और राम सबसे जथा जोग मिले सब ही कृपाला। जथा जोग, बड़े से बड़े के व्यवहार में, छोटे से छोटे के व्यवहार में, अपने उम्र वालों के साथ अपने उम्र वाले व्यवहार में। अच्छा भरत का मुख्यत्व एक और आपके बीच डाल दूं, हम सब यही कहते हैं भरत जी महाराज ने मां कैकेयी के पक्ष में कुछ किया नहीं, कैकेयी को मानो उन्होंने कठोरता से ही उनके साथ व्यवहार किया। आपका हम सब का मानना यही है, पर माफ करिएगा ये बिल्कुल सत्य नहीं है। माना कैकेयी अम्बा के सामने महाराज भरत ने कठोर वचन कहे हैं, पर आप गौर करिएगा, लोग कहते हैं कैकेयी अम्बा 14 साल के लिए जिस भवन में रही उस भवन में अंधेरा था। लोग कहते हैं उस रास्ते में झाड़ झंखाड़ उगाए थे, सफाई तक नहीं होती थी, कांटे उगाए थे। भावनाओं की कांटों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं व्यवस्था की कांटों की बात कर रहा हूं। क्या एक बात जान लीजिए, महाराज भरत ने कैकेयी अम्बा की सेवा में किसी को लगाया था तो बोले शत्रुघ्न को लगाया था। भरत भैया ने कैकेयी अम्बा की सेवा में लगाया था तो शत्रुघ्न को। और भरत भैया के सबसे विश्वसनीय कौन है? शत्रुघ्न जी महाराज। और शत्रुघ्न जी महाराज यदि सेवा में लगे हैं तो एक बात बताइए, क्या उस मार्ग की सफाई नहीं होगी? क्या वो मार्ग लाइट विहीन हो जाएगा?
क्या उस मार्ग में सेवा की कोई चीजें नहीं होंगी और सारी चीजें अस्त व्यस्त हो जाएंगी? अस्त व्यस्त हो जाएंगी। तो एक बात जान लीजिए, जिस भरत ने कैकेयी को राम की मां माना है, जिस भरत ने कैकेयी को राम की मां माना है और राजमाता का मार्ग झाड़ झंखाड़ युक्त हो, राजमाता का मार्ग रोशनीहीन हो, राजमाता कष्ट में हो, भरत जी पाएगा? ये मुख्यत्व है भरत का। लेकिन भरत राम को मुख्य, राम जी का मुख्यत्व देखें। शिय निंदक अघमोघन साए, सीता जी की निंदा करने वाले का भी भगवान ने अपमान नहीं किया, उस बात को भूल गए। सिय निंदक अघ ओघ न साए, लोक बिशोक बनाई बसाए। भगवान राम जब राजा बने, उन्होंने धोबी के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो नैतिकता के विरुद्ध हो। उन्होंने उन बातों को भूलना स्वीकार किया, और भूलना स्वीकार करके सिय निंदक अघोघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए, बोले ये मुखिया है। और उनका मुख्यत्व, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। एक राजा जब यहां पर बैठा है, तीन लोग प्रसन्न है। और जब ये कहा जाता है सीता अम्बा का त्याग भगवान राम ने किया, बहुतों ने कह दिया सीता अम्बा का त्याग मर्यादा पुरुषोत्तम राम को शोभा नहीं देता। और तब राजेश्वरन जी महाराज एक बात जोड़ते हैं, अरे एक बात जान लो, गर्भिणी सीता का त्याग मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मर्यादा पर बट्टा है। पर राजेश्वरानंद जी महाराज के बोले बट्टा नहीं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा है। क्या? इससे पहले कोई एक धोबी, कोई एक अंतिम छोर का व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति राज रानी सीता पर उंगली उठा रहा है, और जैसे भगवान राम ने गर्भिणी सीता का, राजमाता सीता का त्याग किया, तो उंगली अब सीता से हटकर किस में आ गया? सब लोग दोष दे रहे राम को। कलंकिनी सीता का कलंक दूर हो गया है, निष्कलंक हो गई है, और सारा कलंक अपने सिर पर किसने लिया है? बोले राम ने लिया है। राजा राम ने सीता का त्याग किया, काहे के मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान राम कहते हैं कलंक लेकर के भी मेरी पत्नी निष्कलंक होती है, तो मुझे कलंक स्वीकार है। कलंक लेने के बाद मेरी पत्नी निष्कलंक होती है, तो मुझे कलंक स्वीकार है। क्या है ये रूप? मुखिया मुख सो चाहिए। मुखिया वह, एक बात जान लीजिए, जैसे मान लो आपके कुत्ते ने किसी को काट दिया, दंड किसको मिलेगा? कुत्ते को कि मालिक को? मुखिया मतलब ये ना। आपके घर में किसी का व्यवहार बड़ा खराब है, दोषी व्यक्ति किसको ठहराएगा? उस व्यक्ति को जिसका व्यवहार खराब है, कि उस व्यक्ति को जो उसका मुखिया है? बोले संस्कार ही खराब है। अरे यार, अपने घर में संस्कार भी नहीं दे सकते। हम सोचते थे तुम्हारा बच्चा ऐसा निकलेगा, लेकिन ये तो ऐसा निकला। और एक बात जान ले, जिस दिन किसी नामी व्यक्ति के, गरिमामान व्यक्ति के, महत्वपूर्ण व्यक्ति के मुखियत्व में उसके परिवार का कोई एक व्यक्ति जब लांछित होता है, तो सबसे ज्यादा पीड़ा किसको होती है? बोले मुखिया को होती है। लगता है मेरे संस्कार में कोई कमी रही रे कि तू ऐसा नालायक निकला। लगता है मेरे संस्कार में, मेरे पालन में, मेरे व्यवहार में कोई कमी रही रे कि तू नालायक निकला। क्यों? समाज में जो मेरी प्रतिष्ठा रही है उसको धूमिल करने के लिए तू निकला। तेरे कारण ये बातें हो रही हैं। और कहीं ना कहीं वह मुखिया अपनी ग्लानि से गले जाता है। पर ना, उस मुखिया का दायित्व यह इस रूप में भी आता है, माना भैया ये मेरा बेटा ये कर गया, माना भैया हमारे पोता कर गया, माफ करिएगा, मैं संभालूंगा, आज के बाद ये त्रुटि नहीं होगी। और मैं तो कहता हूं वस्तुतः दंड देना है, इसको मत दो, मुझे दो। क्यों? मेरे घर का यदि बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो दंड का भागीदारी ये क्या, दंड मुझे मिलेगा तो ही से लगेगा
कि मेरी गलती से भी दंड किसको मिलता है? मेरे मुखिया को मिलता है। मेरी गलती से मेरे पिताजी को दंड मिल रहा है, मैं अपने बाप का दंडाधिकारी नहीं हो सकता। और जिस दिन ये सोच ले बालक, पक्का जान लीजिए उसके बुरे व्यवहार, उसकी गलतियां सुधरेंगी साहब। अब इसको हम इकाई से लेकर पूरे देश तक ले लें। भगवान राम राजा बने। एक और पंक्ति ले लूं बालकांड की ही, जब तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगवान राम कौन? बोले भगवान राम वह जिनने अपने जीवन में एक श्रेष्ठ कार्य करके दिखाया। सोई कर तूती विभीषण केरी, जही सपने हूं न राम ही हेरी, जही अग बधे हूं व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ फिर किन्न कुचाली। सोई कर तूती विभीषण केरी, जही सपने हूं न राम ही हेरी। हम सबको लगता है तारा को सुग्रीव ने स्वीकार कर लिया, भगवान राम ने ध्यान नहीं दिया। मंदोदरी को विभीषण ने स्वीकार कर लिया, भगवान राम ने ध्यान नहीं दिया। बोले ये मुखिया हैं। अब मुखिया जानते हैं नारी का संरक्षण होना चाहिए, नारी की मति का संरक्षण होना चाहिए। सुग्रीव का पक्ष पहले भी तारा लेती रही है, बाली को बार बार सावधान करती रही है। पहले से अच्छे मतों का समर्थन तारा ने किया है। मंदोदरी ने भी अच्छे मतों का समर्थन, राम का समर्थन किया है। और रावण के मरने के बाद उन्होंने मंदोदरी ने विभीषण को स्वीकार कर लिया। अच्छी मति का संलग्नीकरण होना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए। यहां कहूंगा तो बात थोड़ी सी अटपटी लगेगी, लेकिन इसको बदल दूं। जैसे भगवान कृष्ण ने 16,100 कन्याओं को मुक्त किया, और 16,100 कन्याओं को मुक्त किया, 16,100 कन्या भगवान कृष्ण के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने कहा महाराज हमें स्वीकार कर लीजिए। क्यों? हम वापस अपने परिवार में लौटेंगे तो हमारे पिताजी हम अपने पास नहीं रखेंगे, हमारे भाई हमको अपने पास नहीं रखेंगे। क्यों? इतने दिनों तक हम कैद में थे और कोई हम पर विश्वास नहीं करेगा। पर हम यही कहती हैं, आप हमें स्वीकार कर लें तो कोई टेढ़ी नजर से देखेगा भी नहीं। आप हमें स्वीकार कर लें तो कोई टेढ़ी नजर से देखेगा भी नहीं। भगवान कृष्ण ने 16,100 कन्याओं को विवाह कर लिया। विवाह का मतलब क्या? विवाह का मतलब संरक्षण प्रदान करना है। मुखिया मुख सो चाहिए संरक्षण, खान पान कहूं एक परिवार की बात से बोलूं। हमारे छत्तीसगढ़ ही में एक बात कहा जाता है, मुखिया को घुरवा होना पड़ता है। मुखिया को अब इस शैली से थोड़ा कुछ बोल दूं क्या? अब समझ लीजिए सास और बहू का पट टच नहीं है, सास और बहू का। वैसे ये तो मुझे लगता है प्रकृति है। हमें एक दिन हमारे गुरुजी को एक बात पूछा गया, महाराज एक बात बताइए, बिल्ली जब अपने बच्चों को लेकर के एक घर से अगले घर जाती है तो मुंह में ही दबाती है और लेके चली जाती है, उसमें खून नहीं निकलता। अपने बच्चे को एक घर से 21 घर घुमाती है, ऐसा उसमें खून नहीं निकलता, अपने ही मुंह से दबाकर कितने घर घुमाती है। पर यही बिल्ली जब चूहे को पकड़ती तो खून नहीं निकलता क्या? तो वहां खून निकल जाता है, यहां क्यों नहीं? इससे भी आगे बढ़ जाओ। अच्छा, हम लोग गांव के लोग हैं, अब तो धीरे धीरे सब स्थितियां बदल रही हैं। गांव के गायों में, गांव के पशुओं में चेप्टी किन्नी, मैं इसलिए इस विषय को बोल रहा हूं क्योंकि अभी और एक जगह चर्चा में इसको रखा था। उसका कारण ये मैंने अभी देखा तब बोल रहा हूं। कुछ चीजों को प्रैक्टिकल देखो, बोलो तो अच्छा लगता है। अब चेप्टी किन्नी को निकालना है, आपको पकड़ लिया है तो निकाल के बताइए क्या होगा? उसका जो वो पकड़ने वाला हिस्सा है वो छूट जाएगा, बचा चीजें निकल जाएंगी। यही होता है ना चेप्टी किन्नी में। पर यही चेप्टी किन्नी के पास जब कौवा जाता है, पशुओं के पास कौवा जाता है, वो बगुला जाता है, तो ये उसको भी निकाल लेता बड़ी सहजता से एकदम। कैसे निकलता होगा? जब हम नहीं निकाल पाते वो कैसे निकाल लेता होगा? मैं सही जा रहा हूं ना? आप लोग गौर कर रहे हैं ना, जिन्हें देखा होगा। ये कौवा कैसे निकाल लेता है? वो निकाल के खाता है। उसका कारण यही है, कौवा जैसे पहुंचता है वो किन्नी भी जानता है मेरा दुश्मन है,
उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। जो पकड़े है वो और ढीली होती तो पकड़ लेता ही। बस यही है, जान लीजिए। मतलब क्या? मतलब यही है सचमुच में मुखिया का दायित्व जो है। अब देखो सास और बहू की लड़ाई स्वाभाविक सा लगता है। बहू ने भी ससुर के पास आकर सास के विपरीत बोला, सास ने भी पति के पास आकर बहू के विपरीत बोला। दोनों को पचा जाओ यार, तब तो मुखिया हो। इधर का उधर किए तो रार हुए बिना नहीं रहेगा। सास की बात बहू तक पहुंचा दो, बहू की बात सास तक पहुंचा दो, तो आप या तो मुखिया नहीं हो या लड़ाने में आप मजा लेने वाले हो। लड़ाने में मजा लेने वाला तो कोई मुखिया लड़ाकर मजा नहीं लेता। घर में यार अशांति किसको प्रिय है? घर में तो शांति चाहिए। तो एक बात जान लीजिए, सास ने कहा पचा जाओ, बहू तक मत पहुंचाओ। बहू ने कहा पचा जाओ, सास तक मत पहुंचाओ। कौन करेगा ऐसा? मुखिया मुख सो चाहिए। बल्कि पचाकर करना क्या है? आप अपनी पत्नी के पास बोल दें, अरे तू जानती नहीं, तेरी बहू तुझे बहुत चाहती है, तेरे बारे में बोल रही थी, वो तेरे पांव दबाना चाहती पर तू ही पसंद नहीं करती, वो आती नहीं, तेरे बारे में बोल रही थी। और इतना जैसे ही सास सुनेगी, पांव दबाने की बात बोली आपसे, वाह क्या बात है। पांव दबाने पहुंच जाए और जबरन पांव रख दे तो बहू दबाएगी कि नहीं दबाएगी? भले गला दबाना चाह रही होगी, पांव दबाएगी और घर में ने हो जाएगा। कड़ी कौन? मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ ये पाले पोषे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। किसको कब क्या देना है, कितना दे? भगवान राम राजा बने, मुखिया राम राजा बने, परिणाम क्या? राम राज्य की बात उस जमाने में हुई है और आज भी सब लोग राम राज्य की बात करते हैं। अच्छा, राम राज्य लाना संभव है? बताइए आप, राम राज्य कैसे आ सकता है? साहब इधर हम लोग रामायण में बैठे हैं, उधर डमडम हो रहा है। इधर हम लोग थोड़े से लोग राम कथा में मुखिया की चयन कर रहे हैं। अच्छा, उसको भी बदल दो। आप बच्चों को लेकर जब झांकी में जाते हो, लौटते समय अपने बच्चे से पूछना क्या बनना चाहता है, वो बोलेगा सुम निसुम ही बनना चाहता हूं। आप अनुमान लगाइए हम कहां जा रहे हैं। लौटते समय बेटा सुम निसुम बनने की बात करे, राक्षस बनने की बात करे, तो हम क्या परोसना चाहते हैं हम पर निर्भर करता है। और शायद मुझे लगता है हम मुखिया का दायित्व से भाग रहे हैं। शायद मुझे लगता है कि हम अपने मुखिया के दायित्व से भाग रहे हैं। हमको चाहिए राम, पर दृश्य होगा शुंभ और निशुंभ का। राम चाहिए तो कौशल्या बनना पड़ेगा, राम चाहिए तो दशरथ बनना पड़ेगा, राम चाहिए तो मनु बनना पड़ेगा, शत्रुपा बनना पड़ेगा, तब राम मिलेगा। हमारे सारे आचरण सूर्पनखा के हों और हम राम पैदा कर दे, कदापि संभव नहीं। इसलिए मुखिया का दायित्व तो छोटा मोटा नहीं है भैया। मुखिया मुख सो, मैंने बहुत बुजुर्गों को देखा है चवन्नी का चना लेकर अकेला खाने वाला। चवन्नी के चना का जमाना गया, चवन्नी तो मिलता नहीं अब। मैंने बहुत मुखिया को देखा चवन्नी का चना खाए, पोते घूम रहे हैं, 2 दाने नहीं दिए। ऐसे भी मुखिया मैंने देखे हैं, पर मैंने ऐसा भी मुखिया देखा है जो ये कहे बेटा तू खा लिया तो मैंने खा लिया, तूने पा लिया तो मैंने पा लिया, मेरे लिए ना बचे कोई बात नहीं, पर तेरे चेहरे में प्रसन्नता देखने के बाद मुझे हर्ष हो जाएगा। क्या मैंने सचमुच जो चीजें लाई हैं सही वितरित किया है। पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, तुलसी सहित विवेक। राम जी महाराज ने जो सीता जी का त्याग किया, कलंक राम जी के ऊपर, सीता जी निष्कलंक हो गई, बोले ये राजा राम। महाराज राम ने सबको महत्व प्रदान किया है। आप देख लीजिए, स्वयं रावण का वध करने के बाद भी रावण के कोष को उन्होंने नहीं स्वीकार किया। बाली का वध करने के बाद एक कुछ भी लेकर के नहीं आए। मतलब क्या?
यदि दृष्टि में धन नहीं होगा, दृष्टि में संस्कार और व्यवहार होगा, उनके पालन करने की वृत्ति होगी, तो आप उनसे न लेकर उनको जो सिखा करके जाएंगे वो श्रेष्ठ होगा। और यही है रामचरितमानस, जो हमें संस्कार की शिक्षा देता है, हमें चलने की शिक्षा देता है, हमें अच्छा समाज बनाने की शिक्षा देता है। और मेरा भर नहीं, हम सबों का दायित्व है, हम समाज में अच्छी चीज़ों को लाने के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन करें। इन्हीं बातों के साथ पीली बत्ती कहती है, भजन गवाओ, छुट्टी लो। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। छत्तीसगढ़ महतारी तुर महिमा है अपार, तुर महिमा है अपार। छत्तीसगढ़ महतारी तुर महिमा है अपार, तुर महिमा है अपार। छत्तीसगढ़
महिमा है अपार, तोरी महिमा है अपार। बोली श्यामल रामचंद्र की जय। एक बार पुनः जोरदार ताली के साथ संवाद देंगे। और ऐसे व्याख्याकार को हम पा रहे थे जिसको जितना भी कहे कम होगा, क्योंकि ऐसे व्याख्याकार बहुत ही कम मिलते हैं और ऐसे व्याख्या मंडली बहुत ही कम मिलते हैं। आज के चकाचौंध में संगीत ऑक्टोपेड यामाहा आर्गन के चक्कर में कई मंडली अपनी छवि खराब कर चुके हैं, लेकिन ऐसे मंडली जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ की विभूति मंडली, ऐसे मंडली के लिए हम एक बार पुनः आप सभी के श्री चरणों की ओर से जोरदार ताली के साथ सम्मान प्रदान करते हैं। आपके संकल्पों से तो वक्त स्वयं बदल जाएगा। सूरज को मुट्ठी में कर लो, आसमान भी झुक जाएगा, आसमान भी झुक जाएगा। संत सरल चित होते जग में, संत सरल चित होते जग में, दिन दोपहर में आते हैं। गर्मी वर्षा तूफानों में भी प्रेम भाव दिखलाते हैं, प्रेम भाव दिखलाते हैं। ऐसे संत को हम पा रहे थे। और अभी सरस्वती मानस परिवार का फसदा के आदरणीय संत जनों को हमारे मंच पर पा रहे थे। और सह सम्मान विदाई के लिए मैं सादर आमंत्रण प्रेषित करूं आदरणीय श्री खिलावन साहू जी, जिनके द्वारा आयोजन हेतु 1201 रुपए की राशि आयोजन में सहयोग प्रदान करते हैं। साथ ही रामू साहू जी, राजू साहू जी आइएगा, किराना दुकान वाले भैया आइएगा। राजू साहू जी आपकी ओर से 701 रुपए की राशि इस आयोजन में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और आप दोनों के माध्यम से हमारे इस मानस मंडली को सह सम्मान विदाई में सहयोग प्रदान कीजिएगा। और आपके गायन वादन व्याख्यान से श्रद्धा सुमन अर्पित प्रदान करते हैं। कोमल राव कुमार निषाद चंडी चौक की ओर से 101 रुपए की राशि आपको सम्मान प्रदान करते हैं। साथ ही गुप्तदान 10 रुपए, तिलक राम साहू की ओर से 10 रुपए, यश गोवर्धन साहू की ओर से 20 रुपए, संत राम यादव की ओर से 10 रुपए साथ ही प्रदान करते हैं। रामजी साहू की ओर से 20 रुपए, साथ ही गुप्तदान 20 रुपए, सुखचैन साहू की ओर से 100 रुपए एवं वैनिसा निषाद कुमकुम निषाद की ओर से 50 रुपए की राशि संप्रेषित करते हैं आपको। और सदाबहार दानदाताओं के द्वारा दी जाने वाली श्रद्धा सुमन की राशि आपके राम टोकरी में समाहित कर दिया गया है। साथ ही 2101 रुपया प्रत्येक मंडली को दी जाने वाली राशि आपके राम टोकरी में सादर समाहित कर हमारे संत जन कह रहे हैं कि भविष्य के गर्भ में यह मन सजाने में कामयाब होते हैं तो आपका आना प्रार्थनी एवं अनिवार्य रहेगा। इन्हीं भावनाओं के संग ग्राम के पावन भैया आपके हार्दिक अभिनंदन है। हर दिल में राम गंगा बहाए, आप जैसे संतन हैं। आपके आने से खुशी हुई थी, अब कैसे करूं बखान, स्वीकार करेंगे फिर आने में। प्रेम भरा आमंत्रण है, प्रेम भरा आमंत्रण है, प्रेम भरा आमंत्रण है। जिस भाव से आते हैं भक्तों के घर भगवान, विश्वास निमंत्रण पाकर फिर आना श्रीमान, फिर आना श्रीमान, फिर आना श्रीमान। इन्हीं भावनाओं के संग जिन आदर और सम्मान के साथ आपको मंचासीन किए थे, उन्हीं आदर और सम्मान के साथ इस ज्ञान मंच से सह सम्मान विदाई प्रदान कर रहे हैं। साथ ही सादर आमंत्रण